स्टार्ट करें। मरकुस का 1:1 और यूहन्ना 1:1 से 5 पढ़ेंगे। 1:1 आरंभ। ओके, सो वो आरंभ कर रहे हैं और वर्स यूहन्ना में 1:1 से 5 पढ़ेंगे। राइट, सो वर्स 1 और 1 से 5 को जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो आदि में वचन था, यानी उत्पत्ति 1:1 से पहले। यूनानी भाषा में जब इस वचन को आप पढ़ते हो तो इसमें उसका जो टेंस है, जो ग्रामर है, उसके हिसाब से जब लिखा गया है, मतलब वो हमेशा से था। समय की शुरुआत होने से पहले आदि में परमेश्वर था। वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। राइट, वचन परमेश्वर के साथ था। यहाँ पे जो फिर से यूनानी शब्द में लिखा है उसका मतलब आमने सामने था। यीशु मसीह को हमेशा वचन परमेश्वर का वचन कहा गया है या वचन खुद कहा गया है। जब यहाँ पे हम लिखते हैं आदि में वचन था, यानी परमेश्वर यीशु मसीह था। समय की शुरुआत होने से पहले इस धरती मनुष्य जाति की शुरुआत हम 6000 वर्षों से यहाँ पर हैं। अगर कोई बोले हम अरबों साल से यहाँ पर हैं, हम करोड़ों साल से यहाँ पे हैं, किसी के पास प्रूफ नहीं है। कोई साबित नहीं कर सकता कि हम अरबों साल से इस धरती में लोग जी रहे हैं। कुछ पत्थर निकाल लिए, कुछ कर लिए। जो सबसे बेस्ट यंत्र है समय को नापने का मनुष्य के पास आज भी, वो 3500 वर्ष तक ही जा सकता है। उससे ज़्यादा वो समय बता नहीं सकता। मनुष्य जाति 6000 साल से इस धरती पर है। तो मनुष्य के पास आज भी जो सबसे अच्छा यंत्र है, जो समय को, पत्थर को नाप के बता सकता है कि कितना पुराना ये है, वो भी 3500 वर्ष तक ही जा सकता है। उससे ज़्यादा पीछे नहीं जा सकता है। क्या बोलोगे, लोग कैसे बोलते हैं अरबों करोड़ों वर्ष तक? तो ये जो एवोल्यूशन है कि हम पहले मछली बनी, फिर बंदर बना, फिर वहाँ से आदमी आया, तो उसके लिए समय लगता है। अब हमारे पास वैज्ञानिक इतने तेज़ हैं कि उनके पास और कोई मेथड नहीं है, तो बोला बीच में करोड़ों साल डाल दिए। करोड़ों साल डालो तो अपने आप हो गया। राइट, और आज इंसान उसको मानता है बात को, हाँ करेक्ट है, हाँ अरबों साल लग गए मुझे, आज इंसान बन गया हूँ। बट वो जो थियोरी है एवोल्यूशन की, वो अपने आप को सपोर्ट नहीं करती है। इसका मतलब है आज मुझसे अच्छा भी कोई बनना होना चाहिए, बट नहीं हो रहा है। राइट, बाइबल में लिखा है मनुष्य उत्तम है हमेशा। सो वैज्ञानिक डाल देते उस बातों को अंदर। मनुष्य जाति की शुरुआत आदम से जब शुरू हुई तब से लेके 6000 वर्ष होंगे। कई सारे बाइबल के शिक्षक हैं जो कहते हैं उत्पत्ति 1:1 और 1:2 के बीच में करोड़ों साल थे, गैप थ्योरी को बना के, क्योंकि वो ये बताना चाहते हैं कि शैतान कब गिरा। कुछ कहेंगे 2 और 3 के बीच में गिरा, बिकॉज परमेश्वर ने कहा सब कुछ अच्छा था, लेकिन शैतान की रचना यहाँ नहीं हुई थी, पहले ही हो चुकी थी। बिकॉज रचना के समय में परमेश्वर ने इन अ वे, हम देखते हैं स्वर्गदूत वहाँ गीत गा रहे हैं, तो यानी वो पहले बन चुके थे। निर्गमन 20वें अध्याय में लिखा है कि 6 दिन पूरे और 7वें दिन आराम किया, यानी 6 दिन जो शब्द वहाँ पे योम है वो 24 घंटे के बारे में ही लिखा है। तो लोग कहते हैं चौथे दिन के बाद गिरा, तीसरे दिन के बाद गिरा। तो सवाल ये है कि उस कितना समय लगा उसको 1/3 स्वर्गदूतों के पास जाने के लिए? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। परमेश्वर तो है नहीं कि सब जगह एक साथ हो सकता हो। टोटल स्वर्गदूत कितने थे किसी को गिनती नहीं पता है, लेकिन 1/3 उसके संग चले गए। तो कब किया होगा उसने ये? राइट, सो उस बात को नहीं जहाँ पे होता तो वहाँ पे करोड़ों साल डाल दिए, अरबों साल बीत गए, बिकॉज डिनोसर नहीं है आज।
तो करोड़ों साल पहले थे। किसने बोला करोड़ों साल पहले थे? फ्लड में मर गया होगा नूह के समय में, उसके बाद नहीं होगा, या उसके पहले मर गया होगा। क्यों? क्योंकि जब हम जानते हैं कि जब आदम जी रहा था तब लोग 900, 800, 700 साल जी रहे थे। जब अब्राहम तक आ जाते हैं तो 100 साल हो जाते हैं, बिकॉज पाप की वजह से संसार के अंदर भी सब कुछ मर रहा है, राइट? तो उस अनुसार के सब होता है ना। इसलिए जब हम ये वचन को देखते हैं, आदि में वचन था, तो आदि का जो मतलब है वो है समय शुरुआत होने से पहले, समय शुरुआत होने से पहले। तो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया क्यों? अपनी महिमा के लिए। ऐसा नहीं था कि परमेश्वर बोर हो रहा था, पिता ने बोला बोर हो रहा यार, कुछ है नहीं करने के लिए, तो परमेश्वर ने कहा चलो यार मनुष्य को बना देते हैं, पाप करेगा मैं जाके ऐसे नहीं था। उनके अंदर एकता थी, योजना थी, सब कुछ जानते थे अपनी महिमा के लिए ना। सारी बातें हम समझ सकते हैं? नहीं। परमेश्वर की सारी योजनाएं हम समझ सकते हैं? नहीं। तो हमें इतना ऊंचा भी अपने घमंड में नहीं जाना है कि मैं सब जानना चाहिए मुझे तो ही मैं विश्वास करूंगा, राइट? हम में से कई लोग, जैसे हम कहते हैं ना, हम अफ्रीका गए नहीं है लेकिन हमें पता है अफ्रीका है, वहाँ पे लोग जीते हैं, हमें पता है। नहीं, जब तक मैं जाऊंगा नहीं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा, करेक्ट? उस तरह से नहीं है कि जब तक मैं स्वर्ग नहीं पहुंचूंगा मैं विश्वास नहीं करूंगा, तो पहुंचने वाला ही नहीं है। क्योंकि वहाँ पे जब वहाँ पहुँच जाएगा तब तक वहाँ पे विश्वास की ज़रूरत नहीं है। वो विश्वास जाने से पहले करना है, वहाँ जाके नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर चलो बेचारों लोग ने विश्वास नहीं किया, मुझ पे आ जाओ, अब स्वर्ग देखो, विश्वास करते हो तो आ जाओ, नहीं तो बाहर चले जाओ। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर विश्वास करना या नहीं करना यहाँ पर है, राइट? तो कई सारे, इसलिए मैं, जब हम लोग इवन बाइबल कॉलेज स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं या मिशन फील्ड पे भी जाते हैं तो हम उनसे कहते हैं सावधानी से किताबें पढ़ा करो। कई सारे अच्छे बाइबल टीचर भी आज भी ये पढ़ाते हैं कि उद्धार के बाद आपको कुछ ना कुछ अच्छे कार्य में बने रहना है तो ही आपका उद्धार बना रहेगा। अगर अच्छे कार्य में नहीं बने रहे तो अंत में उद्धार खो भी सकते हो। संभाल के रहना है, अपने विश्वास को संभाल के रखना है, राइट? हमें संभालना है। तो जब यहाँ पे लिखा आदि में वचन था, समय से पहले वचन था, तो ये यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा है। और वचन परमेश्वर के साथ था ना। वचन परमेश्वर के साथ जो यूनानी शब्द है आमने सामने था, आमने सामने था। तो पिता और पुत्र आमने सामने थे और वचन परमेश्वर था खुद ही स्वयं, राइट? इसका मतलब ये भी है कि एक संबंध है पिता और पुत्र में, आमने सामने था, राइट? और वचन भी खुद परमेश्वर था। तो वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए त्रिएक परमेश्वर के बारे में हमने बात की थी ना। ये हो गया, निकाल दूं? निकाल दूं? अच्छा, थैंक यू। हाँ, कौन ना बोल रहा है? टाइप करके दे देना अगले हफ्ते में। एक सेमेस्टर खत्म होने तो पता चले कितना परिश्रम गया था। ये पहला क्विज में मालूम पड़ जाएगा कितने परिश्रम गए ना। ओके, या ऐसे लिख देता हूँ। इंग्लिश में लिख रहा, आप लोग समझ लेंगे। ओके, नाउ परमेश्वर है, सेम टाइम, ओके? एक परमेश्वर है, तीनों एक से भी है। ये एक परमेश्वर है, इज पिता ही पुत्र है, पुत्र ही पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा ही, ओके? सेम टाइम में कार्य में नहीं है, तीनों अलग अलग हैं, ओके? सेम एकता है, एक ही परमेश्वर है, कार्य में तीन अलग अलग,
ओके क्या हम उसको पूरी तरह से समझते हैं? नहीं। सब्सटेंस स्वभाव में एक ही है, तीन एक ही हैं, कार्य में, अस्तित्व में, उनके सह अस्तित्व में तीनों अलग अलग हैं। ओके नाउ पुत्र को वचन क्यों कहा गया है? यीशु मसीह को वचन क्यों कहा गया? नाउ प्रकाशित वाक्य 19:13 में देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 19:13 में, और फिर पुराने नियम की कुछ पंक्तियों से मैं आपको बताऊंगा। पुराने नियम में यहूदी लोग जो थे वो विश्वास करते थे कि जब भी परमेश्वर ने अपने आप को दर्शाया पुराने नियम में, या कोई सच्चाई दर्शाना चाहे मनुष्य को, तो एक अद्भुत संदेशवाहक को भेजता था, अद्भुत संदेशवाहक को। और ये जो संदेशवाहक था उसका नाम होता था परमेश्वर के वचन को प्रकाशित करने वाला। इब्रानी में इसे कहा जाता था मेमरा। मेमरा यानी शब्द, वचन। तो यहूदी ये विश्वास करते थे कि जब भी परमेश्वर को कुछ प्रकाशित देना था, या कुछ नई बात सिखानी थी, या कुछ नया सच्चाई प्रकाशित करनी थी, तो वो हमेशा एक ख़ास संदेशवाहक को भेजता था, और वो संदेशवाहक को कहा जाता था वचन को प्रकाशित करने वाला, यानी मेमरा यानी वचन। ना ये कहाँ पे हमें दिखता है? इसको कई बार पुराने नियम में एंजल ऑफ द लॉर्ड, याहवे का स्वर्गदूत दिखाया जाता है। ना उत्पत्ति 18 में, करेक्ट, 3 लोग अब्राहम के पास आए, 2 लूत के पास गए। वो कौन थे? जो लूत के पास सोदोम और गमोरा में गए वो कौन थे? स्वर्गदूत थे। तो 3 मनुष्य थे या स्वर्गदूत थे? एक अब्राहम के संग रहा, यीशु मसीह था। तो यीशु मसीह ने क्या कहा अब्राहम से? जो मैं करने वाला हूँ क्या मेरे मित्र अब्राहम को बताऊं या नहीं? करेक्ट। प्रकाशित करने वाला मेमरा, परमेश्वर का दूत यीशु मसीह। पुराने नियम में जहाँ जहाँ पर आप देखते हो इन बातों को, वो यीशु मसीह का देहधारी होने से पहले की प्रकाश, उसको थियोफनी बोलते हैं या क्रिस्टोफनी। शरीर लेने से पहले यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकाशित किया लोगों को। जब भी प्रकाशित किया, कुछ वचन बताने के लिए था या अपने बारे में कुछ बताने के लिए था। ये संदेश परमेश्वर की ओर से आता था। दूसरा हम देखते हैं, कई सारे देखोगे गिदोन के पास न्याय की किताब 6 अध्याय में, राइट, जोशुआ की किताब में योआशु देखता है 5वें अध्याय में, राइट, सॉरी याकूब युद्ध करके, यस, मैसेंजर। ओके, तो संदेशवाहक। ओके नाउ पहले कुरिन्थियों में लिखा है वो पत्थर, राइट, पिलर ऑफ क्लाउड, निर्गमन के समय में कौन था? परमेश्वर खुद स्वयं, राइट। सो ये वचन जो है, यानी जब भी पुराने नियम में यहूदी विश्वास करते थे जब भी परमेश्वर कोई सच्चाई प्रकाशित करने वाला है तो एक खास संदेशवाहक को भेजेगा, और उस संदेशवाहक का नाम होगा प्रकाशित वाक्य को मतलब प्रकाशित करने वाला सत्य, यानी वो परमेश्वर का दूत यानी यीशु मसीह खुद होगा। इसीलिए उसको मेमरा कहा जाता था, मेमरा यानी वचन, और इसके लिए उसका नाम दिया गया है। और ये जो स्वर्गदूत संदेश लेके आता था उसको कई बार लोग परमेश्वर कहते थे, याहवे कहते थे, इन सेंस लॉर्ड बोलते थे। तो पुराने नियम में वो सिर्फ स्वर्गदूत नहीं था जो प्रकाशित वाक्य लेके आ रहा था, वो परमेश्वर खुद थे, यीशु मसीह खुद थे, इसलिए उसको मेमरा कहा जाता था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, वचन नंबर 2 में लिखा है। 3 में लिखा है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, परमेश्वर खुद था वो। ओके, कोलोसियों 1:16 में देखेंगे जल्द से।
क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। स्वर्ग ही को अथवा पृथ्वी की देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा उसी के लिए सृष्टि गई। ओके, सारी वस्तुएं उसी के लिए सृजी गई, लेकिन बनाने वाला कौन? प्रभु यीशु मसीह स्वयं ही खुद ही बनाया ना। इसमें कहने का मतलब यह है कि पिता का योजना, डिजाइन बनाने वाला यीशु मसीह। जॉन चैप्टर 1 जब आप पढ़ रहे हो तो उसका मतलब यह है, योजना पूरा करने वाला और हमें समझाने वाला। ओके, योजना, क्रूस, पूरा करने वाला, और उसका जब हम विश्वास करते तो कौन, हम विश्वास करने के लिए हमें सहायता कौन करता है? और जब हम विश्वास करते तो हमारे अंदर कौन आता है? जब पवित्र आत्मा अंदर आती है, जब हम बाइबल पढ़ते तो किसकी ओर दर्शाती है? करेक्ट। सो तीनों हैं एक ही, बट कार्य में अलग। हमने देख लिया उसको उस तरह से। सो जब हम कोलोसियों का पहला अध्याय 16वीं पंक्ति को पढ़ते हैं तो सारी रचना, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम वर्ष में, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। ओके, सो जब हम देखते हैं संसार की रचना, पेड़ पौधे, मनुष्य, कुछ की भी बात हम करें, किसने उत्पन्न किया? यीशु मसीह ने। कोलोसियन 1:16 में लिखा, सारी बातें स्वर्ग में और धरती पर दोनों उसके द्वारा बनी। ओके, दोनों। इब्रानी 1-2 भी जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी शब्द मेमरा ही लिखा है, यानी वचन। ओके, और उसके अलावा कुछ भी नहीं, किसी और ने, किसी ने कुछ नहीं किया। सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा हुआ है ना। और उसका अधिकार है इस रचना पे। पहले कोरिन्थियों 15 और 24, 1 कोरिन्थियंस 15 और 24 में आप देखते हैं, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। वर्ष नंबर 5, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। ना ये ज्योति जो है वो सारे मनुष्य जाति के लिए है। ओके, अंधकार में जलती है और अंधकार उसे कभी भी नाश नहीं कर पाएगा। ओके, नाश नहीं कर पाएगा। जब मनुष्य पाप में गिरा, उत्पत्ति 3:15 में, तो एक आत्मिक, जैसे कहते हैं, मृत्यु आ गई मनुष्य जाति के अंदर। शारीरिक रूप से मनुष्य बूढ़ा होता है और मरता है, लेकिन जिस समय वो पाप में जिया उस समय में परमेश्वर के संग आत्मिक रूप से वो अलग है। मनुष्य जब अपने पापों में मरता है, हम जानते हैं वो नरक जाएगा। इसीलिए ही पहले ही परमेश्वर ने आदम और हव्वा से ये वादा कर दिया था 3:15 में, जहाँ गॉस्पेल पहली बार दिखती है, तेरा बीज जीत पाएगा। राइट। सो जब भी पुराने नियम में परमेश्वर वादा करता था, उस वादे के समय में उसको पूरा करने के लिए एक बलि चढ़ती थी, जैसे हम पुराने नियम में देखते हैं। और उस वादे को पूरा करने के लिए जब बलि चढ़ती थी, हमेशा देखते हो जनरली करके वो एक जानवर ही होता था जिसकी बलि चढ़ाई जाती थी। कहने का मतलब ये था कि ये लहू बहाने से परमेश्वर अपना वादा पक्का होता हुआ दिखा रहा है कि इसको पूरा करने का भी अधिकार अब उसको ही है, हमें कुछ नहीं करना है, पूरा भी वही करेगा। ओके, पूरा भी वही करेगा। इसलिए उत्पत्ति 3:21 में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक मेमने को मारा और उनके जो वस्त्र बना के आदम और हव्वा को पहना दिए, है ना। कहने का मतलब ये है कि मेरा पुत्र आएगा जो परमेश्वर का मेमना होगा। ओके ना, 2 कोरिन्थियों 5:21 में लिखा है कि वो क्रूस पर हमारे पापों के लिए अपनी जान देगा, वो जो निष्पाप था हमारे लिए पापी बनेगा, है ना। यशाया 61:10 में लिखा है ताकि हम उसमें धर्मी ठहराए जाएं। सो जब हम यीशु मसीह के जीवन के बारे में सोच रहे हैं, वचन परमेश्वर के सामने था, आमने सामने था, सारी बातें उसके द्वारा हुई हैं, ठीक है, तो उसको हम देखना चाहिए। तो ये इन वचनों को हम हमेशा याद रखना है। ओके, और ये जो आपके सामने हमने बनाया है, इसको अगले हफ्ते में मैं आपको एक हैंड आउट की तरह दे दूंगा, तो आपको याद रहेगा, ये दिखाने के लिए कि अद्भुत जीवन जो यीशु मसीह का है वो इतना
मतलब इतनी आसानी से हम उसके बारे में नहीं ले सकते हैं ना। यीशु मसीह के समय में कौन से तरह के लोग, गॉस्पल्स में कौन से लोग थे? अब ये नाम बार बार देखोगे गॉस्पल्स में। फर्स्ट हम देखते हैं याजक और उच्च याजक, ओके, प्रीस्ट और हाई प्रीस्ट, ओके। ये सुसमाचार में 12 बार दिखेगा आपको, और जो चीफ प्रीस्ट या उच्च याजक है वो 84 टाइम्स दिखेगा हमें। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। बाद में इसके बारे में अगर हो सका तो हम हैंड आउट भी आपको दे देंगे, ओके। नाउ यहूदियों में जो याजक थे वो परमेश्वर के द्वारा चुने जाते थे मूसा के समय से। निर्गमन 28 में देखते हैं हम ये। और ये लेवी की गोत्र से थे और हारून के परिवार से थे, करेक्ट। याजक सिर्फ उसी लाइन से आते थे। इनका पुराने नियम में काम क्या था? पुराने एकदम आत्मिक काम था इनका। मंदिर में जितनी भी बलियां चढ़ती थी लोगों के पापों के लिए, उसको वो संभालते थे, और प्रार्थनाएं पवित्र स्थान में जाकर इंसेंस जो धूप है उसको लोगों की तरफ से प्रार्थनाएं वहाँ पे करते थे। यीशु मसीह के आने के समय में 24 ग्रुप थे और कम से कम 20,000 याजक उस समय में थे। ये एक ग्रुप है, ओके। इन सब याजकों के ऊपर होता था महायाजक, जो हाई प्रीस्ट कहा जाता था, जो हारून के वंश से होता था, ओके। उसके ख़ास कपड़े होते थे जो उसको दूसरे याजकों से अलग रखते थे। और उच्च याजक जो था वो साल में एक बार डे ऑफ अटोनमेंट, लेविता 16 में, हिंदी में किसको क्या बोलते हैं? डे ऑफ अटोनमेंट, छुटकारे का दिन, राइट। छुटकारे के दिन में वो सबसे पवित्र स्थान में जाता था मेमने के लहू को लेकर परमेश्वर के सामने, ओके। दूसरे ग्रुप जो हम देखते हैं वो है सैड्यूसी, सदुकी, जो आप देखोगे गॉस्पल्स में। और ये ज़ैडोक के समय से थे। पहले राजा 2:35 में इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, ओके। और इनकी एक ख़ास बात थी, ये सिर्फ पहले 5 किताबों में विश्वास रखते थे, उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक। और ये स्वर्गदूतों पर भरोसा नहीं करते थे, ओके। सदुकी जो लोग थे वो स्वर्गदूतों पर भरोसा नहीं करते थे और पुनरुत्थान पर भरोसा नहीं करते थे। ये 2 चीज़ों पे उनका भरोसा नहीं था। शुरुआत में इन लोगों का यीशु मसीह के संग कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट बाद में हुआ क्योंकि वो रोमियों को खुश करना चाहते थे। तीसरा ग्रुप हम देखते हैं फैरिसी लोग, ओके। ये 400 साल के बीच के अंदर ये जो नई पार्टी बनी थी, ओके, ये लोग बने गए थे ये देखने के लिए कि इज़राइल के लोग परमेश्वर की बताई गई मूसा का जो नियम है ना, मूसा ने कितने नियम दिए? 10, 613 दिए। 10 नहीं दिए, 10 आज्ञाएं थी, लेकिन नियम 613 थे टोटल। 613 नियम थे, ओके। लॉ 10 कमांडमेंट्स थे, बट लॉ में 613 आज्ञाएं थी। तो फैरिसी लोग थे जो देखते थे कि लोग इन आज्ञाओं को पूरा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये जोड़ी गई थी, ओके। उसके बाद एक और ग्रुप आया था जो ये बाद में कभी मैं टाइम मिला तो कभी सिखाऊंगा। जैसे ये मूसा ने 10 आज्ञाएं दी, 10 कमांडमेंट्स, करेक्ट। लेकिन ये पूरा ऐसे ग्रुप बनता था इसके आसपास, और ये तो यहाँ पे 10 है, ये 613 मूसा ने कमांडमेंट्स दिए थे करने के लिए। ध्यान से पढ़ो तो एक और ग्रुप आया था जिसने कहा था कि लोग इसको ठीक से कर सकें इसलिए हम और कुछ नियम बना लेंगे, ताकि ये जीवन जीने के लिए पहले अगर ये कर सके, ये कानून फॉलो कर सके, तो ये भी फॉलो कर पाएंगे। लॉ को लॉ जोड़े जा रहे थे, मनुष्य का स्वभाव, राइट। और अच्छा कैसे करूं, इसके बारे में बाद में सिखाऊंगा मैं आपको। उनके जोश था कि कोई भी परमेश्वर के नियम को ना तोड़े, इसलिए और कानून लगा दो ताकि वो और ना तोड़ सके, और ना तोड़ सके, और ना तोड़ सके। और एकदम एक वर्ड भी यहाँ से वहाँ हिलना नहीं चाहिए। जब यीशु मसीह ने मत्ती 23 में उनको हाय हो तुम पर फरीसी कहा था, तो एक कारण था उसका, बिकॉज सारे वर्सेस जिस पे वो भरोसा करते थे उन सब के बारे में उन्होंने उसको सिखाया था, लेकिन उन्होंने माना नहीं था उस बात को, ओके। सो चौथा ग्रुप हम देखेंगे हेरोडियन, दिखेंगे आपको यहाँ पे। ये यहूदी की एक पॉलिटिकल पार्टी थी
जो हेरोद के संग साथ में होते थे कि उसको खुश रखने के लिए, क्योंकि उस वक्त का राजा था वो। फिर सैनहीड्रिन देखेंगे, पौलुस इसमें था। 72 मेंबर होते थे जो यरूशलेम में मिलते थे हर हफ्ते या हर महीने में, ये देखने के लिए कि देश में उसका आत्मिक यानी धार्मिक जीवन जो है, धर्मी रिलीजियस लाइफ सही चल रही है या नहीं चल रही है। ये 72 लोगों का एक ग्रुप होता था। ये ग्रुप कहाँ बना मालूम है? इसका निर्माण कहाँ पे हुआ? सैनहीड्रिन मूसा के टाइम पे, राइट? क्या परमेश्वर की ओर से था? किसने एडवाइस दी थी, राइट? मोसेस को, जेथरो ने मोसेस को एडवाइस दी। मोसेस ने एडवाइस सुनी, लेकिन क्या वो परमेश्वर की ओर से थी? आइडिया राइट था? नहीं, आइडिया राइट था मदद करने के लिए, बट परमेश्वर की ओर से नहीं था। और वही लोग 70 लोग ने अंत में क्या किया? इसको क्रूस पर चढ़ा दो। सो मनुष्य की योजना अंत क्या है, यू नो? सो उस तरह से नाउ यीशु मसीह के दिनों में सैनहीड्रिन के अंदर महायाजक होता था, 24 सैड्यूसी होते थे, सदुकी लोग होते थे, स्क्राइब होते थे यानी फैरिसी लोग, और कुछ एल्डर्स होते थे यानी बुजुर्ग लोग होते थे। ये 72 लोग मिलकर, ये 72 लोग एक काउंसिल बनता था, और ये लोग ध्यान देते थे कि यहूदी जो लोग हैं इस देश में, क्या वो सही चल रहे हैं, क्या वो नियम का पालन कर रहे हैं, क्या वो जो हमारे कानून दिए गए हैं, ट्रेडिशन जो लिखी गई है, क्या उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये ग्रुप्स को आप देखोगे बार बार, ओके? फिर समैरिटन देखोगे आप, ओके? ये असीरियन के टाइम पे, पुराने नियम के टाइम में जब असीरिया ने इज़राइल को बंदी बना लिया था, तो यहूदी लोग असीरियंस के संग मिलकर एक जाति बन गए थे जो समैरिटन थे। इसलिए यहूदी लोग उनको पूरी तरह से यहूदी नहीं समझ सकते थे, ओके? तो इसलिए उनको अलग से रख दिया था। और एक और शब्द आप वहाँ बार बार देखोगे, वो है सिनेगॉग, ओके? मंदिर, ओके? टेम्पल जो आपको दिखेगा बार बार। और यहाँ पे 2 शब्द को इस्तेमाल किया है। तो ये यहूदियों के लिए होता था जहाँ पे वो लोग आके, एक स्थान था जहाँ पे वो लोग आके मिलते थे और परमेश्वर के वचन से एक दूसरे को प्रोत्साहन करते थे और पढ़ते थे, ओके? सो ऐतिहासिक धार्मिक बैकग्राउंड, रिलीजियस स्टोरी जो भी है वो आपको पूरी करके बता दी है। नेक्स्ट वीक से, अगले सप्ताह से जब हम स्टार्ट करेंगे, तो बेसिकली पूरा नई रीति से लूका के पहले अध्याय से सिस्टमैटिकली शुरू करेंगे, ओके? सो नेक्स्ट क्लास में ऑलरेडी मैंने आपको एक रीडिंग असाइनमेंट दिया था, याद है? कौन कौन सी किताबें? मत्ती का पहला अध्याय, फर्स्ट, और लूका का, मार्क का चैप्टर 1, और जॉन का 1, राइट? सो नेक्स्ट वीक में हम, याद है आपको एक हैंड आउट दिया मेन इवेंट्स का, वो इवेंट के अनुसार नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। पहला इवेंट जिस स्वर्गदूत आके यीशु मसीह के जन्म के बारे में बता रहा है, सेकंड, वैसे करते करते हम सिस्टमैटिकली जाएंगे, ठीक है? क्लास को हम यहीं पे क्लोज करेंगे। राकेश, प्रे कर सकते हो?